बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान राजा काशिफ़। प्रोग्राम इख्तिलाफ नाज़रीन, पीका एक्ट में मुजव्ज़ा तरामीम जो की गई हैं, उन तरामीम को जो है सदर पाकिस्तान आसिफ़ अली ज़रदारी की तरफ से जो है दस्तखत कर दिए गए हैं और अब वो कानून का और आइन का हिस्सा बन गया है और एक नंगी लटकती तलवार है सहाफ़ियों की गर्दन पर, जिसको रोकने के लिए जो है पीआरए ने पार्लियामेंट रिपोर्टर एसोसिएशन ने एक भरपूर कोशिश की और एक दिन में उनकी जानिब से प्रेस रिलीज जारी की गई पीआरए की तरफ से कि हमने सदर आसिफ अली जरदारी से भी मुलाकात की है, मौलाना फजलुर रहमान से भी मुलाकात की है और आसिफ अली जरदारी ने उन्हें कैटेगोरिकली कहा कि मैं इस पर दस्तखत नहीं करूंगा। ताहम चंद घंटे बाद देखने में आकर उसको कानून का हिस्सा बना दिया गया। इस हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आज मौजूद है हमारे सीनियर तजियाकार और ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद जनाब यासिर शहजाद साहब, इसके अलावा पीआरए के फाइनेंस सेक्रेटरी जनाब असगर चौधरी साहब और इसके अलावा हमारे सीनियर तजियाकार हैं जनाब मांडला साहब, हमारे जो ज़बरदस्त तजियाकार हैं मांडला साहब आज इस पे एक काफ़ी अच्छी रोशनी डालेंगे। काफ़ी वो मुतजस्सिस थे प्रोग्राम से पहले कि मैं आज पूछूंगा, वो हमसे भी शायद सवाल करें इस बारे में। सबसे पहले यासिर साहब मैं आपकी तरफ आऊँगा। ये जो कानून का हिस्सा बन गया है, कानून बन गया है, एक आप हमेशा ये एक दुहाई देते रहे कि जब एक डेफर्मेशन का कानून मौजूद है तो नए कवानीन सहाफ़ियों के लिए क्यों बार-बार लाए जा रहे हैं। एक सादी-सी तहकीक है कि 32 के 42 से ज़्यादा कवानीन इस हवाले से मौजूद है जब ऑलरेडी, तो फिर दोबारा इसकी ज़रूरत क्यों पेश आ रही है पीका एक्ट के हवाले से? बहुत शुक्रिया काशिफ। देखें, पहले तो बड़ा खतरनाक कानून जो है हमारे सरों पे ना मसलत किया जा रहा है। सही। और ये जो पीका कानून है, ये आपको पहले भी बताया, ये गवर्नमेंट अपनी चोरी डकैती, ताकि जो सहाफी हैं वो बाहर जाके इनकी चोरी डकैती सामने ना ला सके, इसलिए बनाया जा रहा है। दूसरा, सबसे पहले आपने देखा पार्लियामानी रिपोर्टर एसोसिएशन ने बड़ी एफर्ट की, कल से वो जरदारी साहब से भी मिले, मौलाना फजल रहमान साहब से भी मिले और उन्होंने इनको यकीन दहानियां भी करवाई। अच्छा, आप देखें कि पीपल्स पार्टी ने अपनी सियासत की, ये 40-45 साल की जो सियासत, जिसको कहा जाता था कि पीपल्स पार्टी एक बहुत जमहूरी जमात है और उन्होंने हमेशा जमहूरियत के लिए आवाज बुलंद की है। उन्होंने अपनी साख जो है बिलावल भुट्टो ने बिल्कुल खत्म कर दी। सही। आज आप देखें कि ये जो सिस्टम चला और जरदारी साहब ने, पहले आपने देखा टिकर भी चले कि जरदारी साहब ने वादा किया हुआ था क्योंकि पीआरए से कि मैं साइन सिग्नेचर नहीं करूंगा, और वो कर दिए। सही। तो पहला ही वादा वफा जो है उन्होंने नहीं किया सहाफियों से। अच्छा, अगर वो ना भी करते तो ये खुद ब खुद कानून बन जाना था। दुरुस्त। ये नहीं था कि उनके साइन करने से या सिग्नेचर ना करने से ये आइन जो है, ये जो इन्होंने तरमीम की है, ये होनी नहीं थी। ये खुद ब खुद ऑटो सिस्टम पे लगा दिया हुआ है, ये खुद ब खुद हो जानी थी। सही। लेकिन मैं समझता हूं कि आसिफ अली जरदारी साहब ने, सदर पाकिस्तान ने एक बहुत सियासी बहुत गलत फैसला किया और अपनी जमात के लिए एक बहुत ज्यादा नुकसान दे। क्योंकि आप देखें, कल से आपने देखा कि जितने सहाफी हैं या जो इल्म रखने वाले लोग हैं, उनकी नजर सारी जो थी वो आसिफ अली जरदारी साहब की तरफ थी। और हमने ये भी देखा कि लोग ये सोच रहे थे, को शिरीन रहमान भी गई पीआरए के पास, उनसे उनको यकीन दहानी करवाई कि ये जी कलम की ताकत। और ये अभी इरफान सदीकी साहब, आप पीटीआई के दौर में आप इरफान सदीकी साहब एक रात जो थे जेल में रहे थे और हम लोग ही जी जी, और यही सहाफी कलम उठा के कहते थे कि एक कलम के मजदूर को जेल में बंद कर दिया गया। सही। आज वही इरफान सदीकी जो सारी जिंदगी इसी कलम का सहारा लेते रहे, वो आके ये कह रहे हैं कि हाँ जी ये कानून में थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होना चाहिए। देखिए, ये दुगली पॉलिसी नहीं चल सकती। कल भी कह रहे थे कि कल भी इनको आईना दिखा रहे थे, आज भी साफी इनको आईना दिखाएंगे। ये पीका कानून से साफियों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसी हम लोग तो आगे मजदूर लोग हैं, हमें तो जब से चाहे वो पीटीआई आती है चाहे पीपल्स पार्टी आती है, वो हमारे पे जुल्म सितम, हमारी खबरों को रोकने के लिए जो कुछ वो कर सकते हैं वो करते हैं। तो क्या इनके पीका कानून से जो कलम के मजदूर हैं जो जहाद कर रहे हैं वो रुक जाएंगे? ये इनकी बहुत बड़ी गलत फहमी है कि इस कानून के साथ सिर्फ काशिफ जो फुकदान है ना, ये हमारे
जो पाकिस्तान में फुकदान है, ये जो बहुत सारी PFUJ बन गई है ना, उसकी वजह से बहुत ज्यादा नुकसान उठाया जा रहा है, टुकड़ों में बांट दिया। टुकड़ों में बट गई है, जिसकी वजह से। लेकिन इस दफा आप सिर्फ एक वाहिद जो पार्लियामेंट्री रिपोर्टर एसोसिएशन है, मैंने वो उनको मुतहद देखा इस दफा, पहली दफा, और वो उनको दौड़ते हुए देखा। बाकी तो आप देखें कि जो चीज होनी चाहिए, एक कल एहतजाज हुआ, एक परसों का एहतजाज का ऐलान कर रहे हैं, एक बैठ के प्रेस क्लब में अलहदा मीटिंगें कर रहे हैं। यानी कि जिस तरह इनको जवाब देना चाहिए था गवर्नमेंट को, जिस तरह इनके मुंह के ऊपर ये पीका मारना चाहिए था, वैसे हमारी तरफ से जवाब नहीं गया। लेकिन आप ये लोग क्या चाह रहे हैं कि यहाँ पे आप देखें मुल्क में एक अजीब सी सूरत हाल पैदा की हुई है इन्होंने। एक अभी तक इनके सर से 45, 47 का जो है वो उतरा नहीं है इल्जाम, ये आगे से पीका कानून ले आए हैं। मतलब कल तक आप मरियम नवाज के बयान पढ़ें, आप बिलावल भुट्टो के बयान पढ़ें। मैं कल वो देख रहा था कि मरियम नवाज कह रही थी ये काला कानून है, ये जुबान बंदी है, ये हम नहीं होने देंगे, हम पूरा पाकिस्तान बंद कर देंगे। और आज वो कह रहे हैं जी सोशल मीडिया में बैठ के लोग जनाब वो बातें कर देते हैं। ठीक है, जो मुल्क के खिलाफ बात होती है उसकी हम भी खिलाफ है, लेकिन आप सच की जुबान बंदी नहीं कर सकते। सच सहाफी का हक है और वो सच बताता रहेगा। क्या हो गया, ये कल से आया हुआ है, आप चैनल देखें, कौन सा सहाफी जो बोलना जानता है इनके खिलाफ बात नहीं कर रहा। सही, कोई नहीं रुकता। कितने पर्चे गिरा देंगे, कितने अंदर गिरा देंगे। हम तैयार हैं, जहाज में ये चीजें छोटी मोटी चीजें होती हैं, हम अंदर जाने के लिए तैयार हैं। ये एक दफा नहीं 10 दफा में अंदर करवाए। लेकिन हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं, जो हमने एक अहद किया है कि कलम को सच की तरफ चलाना है, वो हम चलाएंगे। बिल्कुल। यासिर साहब, मैं दोबारा भी आपकी तरफ आऊंगा। बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है आज का हमारा। हमारे साथ असगर चौधरी साहब PRA की नुमाइंदगी कर रहे हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी हैं आप PRA के। बड़ा दिल को खुशी हुई थी जब दिन में आपके टिकट्स देखे हमने चैनल्स पे चलते हुए कि आसिफ अली जरदारी साहब और मौलाना साहब से आपकी मुलाकात हो गई है। आसिफ अली जरदारी साहब ने आपको कैटेगोरिकली कहा कि मैं दस्तखत नहीं करूंगा। क्या हुआ, ये सारा क्या मामला बना आज सारा दिन? बहुत शुक्रिया काशिफ साहब। एक तो मैं थोड़ी सी जरा तसीस में कर दूं कि जरदारी साहब ने ये जरूर, हमें जो मैसेज हम तक आया था कि जरदारी साहब हमसे मुलाकात करेंगे, हमारी उनसे मुलाकात नहीं हुई थी। जो PRA का वफ्द है, आपको पता है गुज़श्ता 6 दिनों से हम मुसलसल एहतजाज के ऊपर हैं। वो कौमी असम्बली हो, वो स्टैंडिंग कमेटी इंटीरियर, नेशनल असम्बली हो, इंटीरियर कमेटी सेनेट हो, या सेनेट का इजलास हो, PRA मुसलसल वहां पर वॉकआउट के ऊपर रही, अंगेज रही। लेकिन कल जब सेनेट से भी बिल पास हो गया तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। हमें एक उम्मीद की किरण नजर आई, वो मौलाना फजल रहमान नजर आए। हमने सेनेटर कामरान साहब से उनसे वहां पर पार्लियामेंट्री मुलाकात की। लेकिन सर, अगर आप हमारी मौलाना से मुलाकात करवा दें, और मौलाना एक ऐसी शख्सियत हैं कि वो सदर जरदारी साहब को राजी कर सकते हैं इस बिल पर दस्तखत ना करने पर। मौलाना साहब से हमारी मुलाकात हुई, वो पूरी खबर आपके पास, फुटेज भी आपके पास आई। मौलाना साहब ने हमारे सारे तफजात सुने। एक तो मौलाना साहब खुद शिकार रहे हैं फेक न्यूज का और कैरेक्टर असैसिनेशन का, सबसे ज्यादा मेरे ख्याल में रहे। हमें उनके साथ हमदर्दी है और हमने वहां पर भी ये कहा, यहाँ पर भी कह रहे हैं, और हर फोरम पर हमने ये अपना मौकफ रखा है कि हम मदर पिदर आजाद सोशल मीडिया नहीं चाहते। सही। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप जो है वो बहाना तो रखें सोशल मीडिया का, मगर निशाना आपका नेशनल मीडिया हो। ये नहीं हो सकता। ये हमको एक वर्किंग जर्नलिस्ट हो। सही। तो रात गए मौलाना साहब की तरफ से सीनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब का हमें पैगाम मौसूल हुआ कि मौलाना साहब की मेरी मौजूदगी में सदर मुमलिकत से बात हो गई है और सदर मुमलिकत इसके ऊपर एग्री हो चुके हैं कि वो अब भी इस बिल पर दस्तखत नहीं करेंगे, बल्कि मोहसिन नकवी साहब वापस आते हैं तो उनके साथ PRA की मीटिंग भी कराएंगे और इसके ऊपर मजीद मुशावरत भी करेंगे। सही। हमने उसके, जब ज़ाहिर है कि कामरान मुर्तज़ा साहब हमें एक पैगाम दे रहे हैं, तो हमने उसके ऊपर एक अपना रद्द-ए-अमल जारी किया, वेलकम किया उसे। लेकिन शाम को हम अचानक, और दिन में उसके बाद हमने स्पीकर से हमारी मुलाकात हुई। स्पीकर से हमने गुजारिश की कि जब वो बिल आपके पास आए तो आप इसके ऊपर मजीद गौर करें, स्टेक होल्डर को आप इस मुशावरत में शामिल करें। उन्होंने इसे एग्री किया। बाप पार्टी के जो हैं काकड़ साहब सीनेटर, उनसे हमारी मुलाकात हुई। उनसे हमने कहा, अचानक हम बैठे हुए थे तो एक
प्रेस नोट हमारे पास ऐवान सदर से आता है, और हकीकतन आपको बताएं कि उस प्रेस नोट ने हमारे पांव तले से जमीन निकाल दी थी कि सदर मुमलिकत ने बिल के ऊपर दस्तखत कर दिए। हमारे लिए बड़ा हैरान कुन था। जैसे यासिर साहब ने बात की, कल शहरी रहमान साहब आई, उन्होंने हमारे मौकफ से इत्तेफाक किया। वो उनकी पार्टी के तो अंदर ऐसा कहीं ऐसा तो नहीं आपको पीआरए को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया कि आप कहीं कोर्ट शोर्ट में ना चले जाएं, स्टे ना ले लें, कोई ऐसी चीजों में ना पीआरए को चले जाएं? नहीं, मौलाना को लगाया गया है। सही। देखें, उसके बाद जब ये हुआ तो फिर हमारा कामरान मुर्तजा साहब से रब्ता हुआ। कामरान मुर्तजा साहब ने ये कहा कि जो मेरा ऑडियो मैसेज है ना, आप उसे यूज कर सकते हैं, मैं वो ऑडियो मैसेज भी आपको सुना सकता हूं। और ये हकीकतन जो धोखा हुआ है, ये हुआ है मौलाना फजल रहमान के साहब के साथ। इसके ऊपर पीआरए ने अपना इंगामी मीटिंग अब से कुछ देर पहले की है, बड़ा शदीद हमने अपना रिएक्शन शो किया है। देखें हम क्या कर सकते हैं, हम ये एहतजाज ही कर सकते हैं। यासिर साहब ने बात की, तो ऐसा बड़ा कमजोर मौकफ दे रहे हैं आप, हमें एहतजाज ही कर सकते हैं। नहीं हम क्या देखिए, आप क्यों नहीं जाते? आप कोर्ट ऑफ लॉ में क्यों नहीं जाते? जाएंगे वो देखें, नहीं जाएंगे आप, तो आपका उन्होंने सारा टाइम वक्त हम नहीं बता सकते, कंज्यूम कर लिया। जैसा सब ऐसे ही है ना, हमारी आपका टाइम तो सारा ले चुके हैं। हमारी गलती हुई कि हमने मौलाना वाली प्रेस रिलीज रात को जारी कर दी। तो ऐसा मुझे आपके कल के उस एहतजाज पे भी एतराज है, जो आपने इजलास के दौरान एहतजाज करने की बजाय जो साफ्ती तंजीमें हैं उन्होंने इजलास खत्म होने के बाद अपना एहतजाज क्यों रिकॉर्ड? बिल्कुल आपकी बात बजाय, लेकिन आप ये आप जरूर इसको रिकॉर्ड को दुरुस्त कर लें कि पीआरए जिस दिन ये बिल कमेटी में आया हमें कोई खबर नहीं थी। कल भी पीआरए के ऑफिस होल्डर हैं आप, उसके अलावा प्रेस क्लब की सहाफत में आपका एक नुमाया नाम और मुकाम है। मैं आपकी उस पे भी एक क्वेश्चन मार्क दे रहा हूँ। नहीं बिल्कुल, आपका बिल्कुल 100% ये दुरुस्त बात है। बास जिम्मेदारान के पास 2 महीने पहले इसका ड्राफ्ट आ गया था जो हमें बताया गया है जी। लेकिन पीआरए को उस दिन पता चला जिस दिन कौमी असम्बली की इंटीरियर कमेटी राजा खुर्रम नवाज उसको ऐड कर रहे थे। पिछले प्रोग्राम में आपको ये हमने बताया भी था। हमें उस दिन पता चला कि ये बिल आ रहा है। चलिए मैं दोबारा भी जो साहब आपकी तरफ आऊंगा। जनाब चौधरी खादम अली मांडा साहब, कलम की नोक पे रखी है सच की सारी जान, यही अगर बिक जाए तो बिगड़ जाए ईमान। क्या कहेंगे जो आज साइन कर दिए सदर मुमलिकत ने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया राजा साहब। देखो ये तो सारी दुनिया को पता था कि आसिफ जरदारी साइन करेगा। उसकी वजह कि जब पार्टी जो है ना उसकी वोट दे देती है, एक बिल को पास करती है, तो मेरा कोई जवाब पीछे नहीं रहता कि सदर जरदारी जो है वो साइन ना करता। ये तो ओपन था। मेरा ख्याल है कि जो पीआरए के साथ कमिटमेंट बजरिया फजल रहमान हुई, तो वो पहले ही कमिटमेंटों के ऊपर कब पूरे उतरे हैं। वो सारी दुनिया को पता है कि जब मरी डिक्लेरेशन हुआ तो उस वक्त इनका एक रिटर्न वादा हुआ नून लीग के साथ जजेस बहाली के ऊपर, और बाद में उस मुआदे से फिर गए। तो जब पूछा गया तो उसने बोला ये जो को मुआदा है ये को आसमानी सहीफा नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि आसिफ जरदारी के मतलब ये कहना कि कोई बात के ऊपर रहेगा, वो वादे को नहीं मानता। तो इसके ऊपर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, ला ईमान लिमल ला अमानत लहू वला दीन लिमल ला अहद लहू, कि उसका कोई अमान नहीं जो अमानतदार नहीं, और उसका कोई दीन नहीं जो इसका कोई अहद नहीं। तो मेरा है इनको अपने अहदों का फास नहीं है कि ये वामुनास के साथ इतने इतने बड़े दफ्तरों में इतने इतने छोटे लोग बैठ गए। तो मेरा ख्याल कि इनके ऊपर बात करनी, इनके ऊपर तस्करा करना और इनके मतलब को राय कायम करनी, मेरा ख्याल है वो बहुत गलत है। तो ये फजल रहमान को तो चंद दिन पहले जब ये 26वीं आईनी तरमीम हुई तो जो मदारस का बिल था तो उसके साथ क्या खिलवाड़ किया, फिर उसके बाद सारा एक माहौल बना। उसके बाद मेरा ख्याल जो वादा उसके साथ किया था तो जैसे किया था उसको पूरा तो नहीं किया उस वक्त। वो बाद में जाके जब देखा कि बात जो है वो हाथ से निकल रही है, अवामुनास और मदारस और तमाम मजहबी जमातें जो है ना वो खड़ी हो गई हैं, तो फिर जो है ना वो अपने जो है ना वो सारा काम कर लेते हैं। तो मेरा ख्याल कि अभी इनके ऊपर हम गए थे ना मौलाना के पास तो कि आप मुदारस वाला करवा रहे हैं, आप मेहरबानी करें हमारा भी कुछ करवा दें। तो बात ये है कि ये जहां तक तल्लक है कि ये कवानीन की पीका कानून जो बनाया है, तो मेरा ख्याल है कि ये सारी दुनिया को पता है कि क्या 302 जो कत्ल है उसका कानून नहीं बना हुआ, सही, सजाए मौत
ये कहाँ साने मॉडल टाउन के कातिल, ये कराची टारगेट किलिंग के कातिल, बल्दिया फैक्ट्री में 250 बंदा जला दिया गया। मुझे बताएं वो कातिल कहाँ है? ये हालिया, ये 9 में ही हो, 26 नवंबर हो, साने असाईवाल हो, और बहुत सारे सानियात, मुझे कानून नहीं बने हुए। मुल्क आपका 2 टुकड़े हो गया। क्या जो तोड़ने वाले थे उनको सजाएं मिली? उनके ऊपर कोई कानून नहीं थी। मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ कानून नहीं है। ये पैसा पूरा मनी लॉन्डर हो गया आपका, और मनी लॉन्डर किधर है? क्या कर रहे हैं? कुछ सजाएं मिली किसी को? चोरी, डाका, बत्ताखोरी, करप्शन, इसके ऊपर कानून नहीं बने हुए। लेकिन यहाँ पिक एंड चूज है कि ये पीका का सहारा लेंगे, और जो इनके मतलब जो झूठ भी जो है वो बयान करेगा इनकी तारीफें कि जनाब ऐसे लीडर है हमारे मुल्क के। वो मैं तो बात औकात जो है ना वो डर जाता हूं कि इतनी तारीफें ना इनकी करो, ऐसा ना हो कि बाहर दूसरे मुमालिक जो है ना वो डिमांड कर दे कि अगर इतनी ही इनके खूबियों के मालिक है तो कोई चंद माह के लिए हमारे पास भी भेज दो, हमारे भी खजाने भरे हुए हैं, वो भी आके खाली कर दे। तो मेरा ख्याल है कि ये सब दुनिया को पता है। दूसरी बात कि यहाँ तो पीका लग गया। जो इंटरनेशनल मीडिया है, जो तमाम खबरें यहां से ज्यादा जो है ना वो बात दे रहा है, क्या उनको सू करते हैं? ये हाल ही में ये जो 26 नवंबर हो, इसके ऊपर इंटरनेशनल मीडिया ने लिखा। क्या दूसरे जितने स्कैंडल हैं, पनामा लीक्स, दुबई लीक्स, पंडोरा पेपर्स, क्या इंटरनेशनल मीडिया ने उनको छाया नहीं किया, पुकारा नहीं? या आपका साइफर आया वो इंटरनेशनल मीडिया ने छापा नहीं? तो किसी में जरूरत हुई कि भाई ये गलत छापा है, तो जब हम जाके किसी इंटरनेशनल कोर्ट में उसको जो है वो सू करे, सू करते नहीं। उसकी पता कि इनको पता है कि जब हम जाएंगे तो हमारे तो पल्ले कुछ नहीं, तो सच छापा होगा। तो मेरा ख्याल है कि ये आवाज़े हक जो है ना वो हर बार, ये मैं क्लियर कट बताता हूँ कि जो सहाफत है ना ये एक पैगंबरी पेशा है, और ये सहाफत सच का नाम है, और इस सच बोलने से कोई दुनिया की ताकत, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अफजलुल जिहाद कलिमतु अदलिन इंदा सुल्तानिन जायरिन औ अमीरिन जायर, कि जालिम हुक्मरान के सामने कलमा हक बयान करना अफजल जहाद है। तो मेरा ख्याल है इस जहाद से ये पीका हो या पीका से कोई बड़ा सख्त कानून हो, वो दुनिया की कोई ताकत जो है वो बंदे को सच बोलने से नहीं रोक सकती। मैं माला साहब दोबारा भी आपकी तरफ आऊंगा। यासर साहब ये बताएं कि ये जो पीका अब इन्होंने लागू कर दिया, तो आप समझते हैं कि अब साफ्ती तंजीमें एक पेज पर आ जाएंगी इंशाल्लाह? काशिफ आनी चाहिए। देखें अभी भी कुछ भी नहीं बिगड़ा। आज पीआरए, प्रेस क्लब और जो बाकी यूनियंस हैं, ये हाई कोर्ट की यूनियन, सुप्रीम कोर्ट की यूनियन, जितनी यूनियंस हैं बड़ी तगड़ी यूनियन बाइकआउट कर दे, इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना जाएं, इनके किसी भी ऐसे अमल को ना चलाएं। ये क्या कर लेंगे? सही देखो, हम अब बातों से कहते हैं कि ये बातों वाले बंदे नहीं है, इनको दिखाना पड़ेगा कि हम क्या कर सकते हैं। हमने नाटकबाजी नहीं करनी, अब सहाफियों को अमली काम करना पड़ेगा। सही। अब बाहर निकलना है तो बताना है कि हम लोग हैं। हम लोग सिर्फ मतलब आप देखें ना कि जो अभी मेरे कुछ देर पहले चौधरी साहब से यही बात हो रही थी कि सिर्फ एक पीआरए ने, इनको मैं अप्रिशिएट करता हूं, परसों की इनकी दौड़ लगी हुई है। इतनी बड़ी यूनियन है यहाँ पे, 3-4 पीएफयू यूनियन बन गई हैं। वो बैठ के वहां पे प्रेस क्लबों में अपनी अपनी यूनियन में तकरीरें तो कर देते हैं। कौन सा अमली जामा बनाया जा रहा है? क्या वो 2 पुलिस वाले नाटक दिखाने हमने? जब वहां पे खत्म हो गया तो डी चौक में क्यों रोका जा रहा था? जाने देते। ओ भाई, सरीना की ट्रैफिक बंद है, सारी डी चौक से आ रही है। पार्लियामेंट का इजलास तो खत्म हो चुका था यार। जो टैक्सी वाला है आपका, जो रक्शे वाला है, वो भी पार्लियामेंट हाउस से गुजर के आपके डी चौक में आ रहा है। मतलब अब ये जब तक एक जगह पे बैठेंगे नहीं और बाइकाट, इसका और रास्ता ही कोई नहीं है। एहतजाज के अलावा इसका कोई रास्ता नहीं है। अब देखना ये है, के अलावा अब ये देखना है कि कौन से हमारे लीडरान जो हैं, जो इनके साथ अंदर खाते मिलके जिन्होंने ये पीका एक्ट, देखो मेरी बात सुनो, ऐसा नहीं हो सकता कि ये जो पीका एक्ट है ये चंद सहाफी इसमें शामिल ना हो जिसकी वजह से ये पास हुआ है।
मैं कल के एहतजाज के बारे में जो एक तंजीम ने किया, दूसरी तंजीम घर बैठ के बयान दे रही है, कोई उधर बयान दे रहा है, मुझे आप बताओ कि वहां पे इजलास हो रहा है, एक सिर्फ एक ये पीआरए जाके कभी मौलाना फजल रहमान के पास जा रही है, ये सारे एक जगह पे क्यों नहीं आए? इन लोगों ने क्यों नहीं कहा ये सब हम सब की बात है? इजलास खत्म होने के बाद हम कह रहे हैं हम ऐलान करेंगे, हम कोर्टों में जाएंगे। परसों का पता है ना, कोर्ट में जाना था, स्टे लिया जा सकता था। सही। पहले तो चले गए पीटीआई की गवर्नमेंट में, पहले 3 बंदों ने जनाब फाइलें पकड़ी हुई थी, वहां पहुंचे हुए थे और सारे कह रहे थे ये क्रेडिट हमें मिलना चाहिए। इस दफा ऐसा क्यों नहीं हो रहा? एक 20 एमएनए की जमात जो है जाके पार्लियामेंट पे काबज होकर बैठी हुई है और वो जनाब पीका कानून बना रहे हैं। ये तो वही बात हो गई, वो बांदर हाथ लग गई माचस, उन्हें अपने बच्चे साड़ते। सही सही। यासर साहब, मैं चोई साहब से पूछूं, चोई साहब अभी से कुछ देर कबल ये सदर की तरफ से दस्तखत के बाद आपका एक इजलास भी मैंने सुना है को पीआरए का हुआ है, कोई उसमें कोई हतमी फाइनल कोई चीज ऐसी आपने तय की हो? बिल्कुल काशिफ साहब, जैसे ही मैं बता चुका हूँ आपको कि ये जब इतला मिली तो हमारे पांव तले से तो जमीन निकल गई कि ये अचानक क्या हो गया। एक तरफ हमें यकीनदानियां कराई गई हैं और दूसरी तरफ दस्तखत हो गए। तो फौरी तौर पर इंगामी इजलास वहां पर ही हमने किया है और उसके अंदर एक तो हमने ये फैसला किया है कि इसको हम चैलेंज करेंगे कोर्ट में, पीआरए के लेवल पे। पीआरए लेवल पर। ज़ाहिर है हमारी एक छोटी सी तंजीम है, बाकी मदर ऑर्गेनाइजेशन है हमारी सारी, प्रेस क्लबेज है, पीएफयू तो साहब उनकी तरफ देखते रहेंगे फिर तो मुश्किल है। नहीं, ये पीआरए लेवल के ऊपर जो मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ बतौर पीआरए नुमाइंदा में आपसे बात कर रहा हूँ। पीआरए लेवल के ऊपर एक तो हम इसे फौरी तौर पर चैलेंज करने के लिए जा रहे हैं। दूसरे नंबर पर जितनी भी पार्लिमानी पार्टियां हैं, इंक्लूडिंग महमूद खान अचकज़ई साहब, अख्तर मेंगल साहब, ये जो छोटी पार्टियां भी हैं, क्योंकि बड़ी पार्टियां किसी वक्त भी लुढ़क के इधर उधर हो सकती है। सही। तो हमारी ये कोशिश है कि हम अपना प्रेशर इसी तरीके से रखें और एक अलग से तरमीम लेकर आए जिसके ऊपर मौलाना फजल रहमान साहब भी एग्री हुए। उन्होंने सेनेटर कामरान मुर्तज़ा को कह भी दिया है एक ड्राफ्ट वो भी तैयार करें। कुछ देखिए, हम पूरे बिल के खिलाफ नहीं है, हम फिर ये क्लियर करते हैं, हम चंद शिकों के खिलाफ हैं जो आप हमारे बाजू मरोड़ना चाहते हैं। उन शिकों पे भी हम आएंगे, तफसीली बात करेंगे अपने अगले सेगमेंट में। मैं मंडला साहब आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो तमाशा लगाया गया है एक मुसलसल, आप क्या समझती है कि हुकूमत अपने बाजू हाथ पांव सब कुछ काटने के लिए खुद ही तैयार बैठी है? जैसे कल यासर साहब कहते हैं कुल्हाड़ी इनके पांव पे नहीं गिर रही, ये पांव कुल्हाड़ी पे मार रही है। देखिए राज साहब, बड़ा क्लियर है कि जब हुकूमतें कमजोर होती हैं और उनके करतूत ठीक नहीं होते, उनका जो स्टाइल ऑफ गवर्नेंस है वो बेहतर नहीं होता, करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग, चोरी, भत्ताखोरी, कब्जा, जो आम बिलखसूस जो इलेक्शन चोरी, मेरा ख्याल जब वो गलत तरीके से कोई भी मसलत हो जाते हैं आके, तो वो तमाम उन हथकंडों को इस्तेमाल करते हैं कि जबर से, जुल्म से अवाम नास को और सहाफती आवाज को दबा कर ही हम जो है काबज रह सकते हैं। सही। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये इनकी एक भूल है जो कि सरासर गलत है। इस कानून को कोई नहीं मानेगा। मुल्क के अंदर भी तमाम सहाफती तंजीमें और जितने भी हम सहाफ़ी हैं और इंटरनेशनल मीडिया भी इसके ऊपर आवाज उठाएगा। मेरा ख्याल दुनिया में कोई ऐसे कानून बना रहे हैं कि जिसकी दुनिया में कोई मिसाल ही नहीं मिलती कि भाई आप अपने काम ठीक करें और अगर कोई आपके ऊपर इलीगली गलत जो है को रिपोर्टन करता है तो मेरा ख्याल है कोई एक बंदे की वजह से आप एक पूरा जो इंस्टीट्यूशन है या पूरा एक इंडस्ट्री है तो उस इंडस्ट्री के ऊपर आप इतना सख्त कानून बना देंगे तो मेरा ख्याल है कि लोगों को फिर पहले से ज्यादा यकीन हो जाता है कि कुछ तो दाल में काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है, जिसके ऊपर जो है मंडला साहब इस पे हम दोबारा वापस आएंगे। एक हमने अभी एक ब्रेक पर जाना है और वापस आके हम इन में जो मशकूक शिक्के हैं जिसपे साफियों के एतराजात हैं उस पे सेरा असल गुफ्तगू करेंगे अपने मेहमानों के साथ और देखेंगे कि उसका क्या अगला इनका लाया अमल होगा। ये भी हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद।